अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगी। पिछली क्लास में हमने हुर्फ़े तरफ़िया के बारे में यानी लाम, नून और रॉ के मखरज को बारे में जाना था। उम्मीद है सभी सिस्टर ने पिछली क्लास को अच्छे से देखा भी होगा और समझा भी होगा। और अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है? और आज की क्लास में हम हुर्फ़ नितैया के बारे में पढ़ेंगे। हुर्फ़ नितैया के मखरज के बारे में जानेंगे। हमें सबसे पहले क्या जानना है कि ये कौन से हुरूफ है हुर्फ़ नितैया और इनकी कितनी तादाद है और इनके हुर्फ़ नितैया क्यों कहते हैं इनको, ठीक है? तो ये जो 3 हुर्फ है, वो है हमारे हुर्फ़ नितैया के ता, दाल और तौ। इनको कहते हैं हुर्फ़ नितैया, ठीक है? और इनको हुर्फ़ नितैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि नितई जो होता है ये अरबी का लफ्ज़ है। नितई अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने क्या होता है? तालू और मसूड़ों के दरमियान खुरदुरी जगह। तालू यानी ऊपर का होता है ऐसे, ये जो ऊपर होता है ना, ये तालू और मसूड़े, यही ये मसूड़े हैं इधर पीछे की तरफ से हम देखेंगे, तो मसूड़े और तालू के बीच जो खुरदुरी जगह होती है ना, जहाँ पे आप अपनी फिंगर से टच करके देखें, महसूस करें, आपको दिखेगा लकीरें सी आती है कुछ, लकीरें आती हैं इस टाइप से। ये ऊपर का है हमारा हिस्सा, ठीक है? यहाँ पे देखें आप, ये लकीरें होती हैं, ये हमारे दाँत हैं ऊपर वाले, इसके पास इस टाइप से हमारा सख्त, ठीक है? ये खुरदुरा होता है। सभी अपना लगाएँ फिंगर और यहाँ पे इसको करें प्रेस, तो आपको महसूस होगा लाइनें सी है, थोड़ा हार्ड है। तो ये हमारा यहाँ से हमारे तीनों निकलने वाले हैं हुर्फ़ नितैया। तो ये जो खुरदुरी जगह है, इसको हम कहते हैं नितई। इसी वजह से इसको नितैया कहा जाता है क्योंकि ये खुरदुरी जगह से निकलते हैं हुरूफ, ठीक है? और फिर हमने दाँतों के बारे में देखा था, ऊपर के सामने के दाँतों को क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें हुर्फ़ नितैया में दाँत जो हमारा कनेक्शन है वो ऊपर वाले दाँत, ठीक है? ऊपर वाले दाँतों से है, यहाँ देखें। हमारा हुर्फ़ नितैया में ऊपर के दाँतों से कनेक्शन है, ताल्लुक है। हमारी ये देखिए ज़बान की नोक है और हमारा जो मसूड़े हैं, जो कि अभी हमने देखा खुरदुरी जगह, वहाँ पे ये लगती है, ठीक है? और फिर हमारे ये हुर्फ़ अदा होते हैं। कौन से दाँतों में लगती है? ये होते हैं सनाया उलिया। उम्मीद है आप सभी सिस्टर ने कुछ तो ये नाम याद कर लिए होंगे, कर लेने चाहिए और इसमें भी इल्म में इज़ाफ़ा होगा आपके इंशाअल्लाह। तो ऊपर सामने वाले जैसे कि आपने देख रहे हो, ऊपर के सामने के 2 दाँतों को सनाया उलिया कहते हैं। उलिया क्यों? क्योंकि ऊपर है, ठीक है? और सुफला क्यों? क्योंकि नीचे है। तो सनाया सुफला नीचे के हो गए और सनाया उलिया ऊपर के हो गए। तो हमारा जो हुर्फ़ नितैया के हुरूफ है, वो सनाया उलिया से निकलने वाले हैं, ठीक है? तो ज़बान की जो नोक यानी कि रासा लिसान, जैसे हमने कल देखा था, इसका मखारिज क्या है? अदायगी को देखते हैं। जब ज़बान की नोक या टिप ऑफ द टंग या रासा लिसान, 3 नाम कुछ भी कह सकते हैं। ज़बान की नोक या टिप ऑफ द टंग या रासा लिसान, बिल्कुल ये नोक होती है जो, ये कहाँ लगती है? 2 दाँत ऊपर वाले सनाया उलिया ऊपर वाले जो 2 दाँत हैं, यहाँ पे इसके जो खुरदरा पार्ट है जो हमने देखा, वहाँ पे टच होता है।
बहुत आसान सा है। सनाया उलिया ऊपर की जड़ों से लगता है। क्या? जबान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग दो दांतों की जड़ों में लगेगा, और जड़ हमने देख ली है जहाँ पे खुरदुरा पार्ट है, वहां पे लगेगा। तीनों का सेम मखारिज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि ता कहाँ से होगा। तो तीनों का सेम है। ठीक है, देखिए, ये ऊपर का है हमारा हिस्सा है दांतों का। यहाँ पे हमारा, ये हमारे ऊपर सनाया उलिया दो दांत हो गए, और यहाँ पे हमारा ये लगेगा जबान की नोक, इस जगह खुरदरे पार्ट पे। तो हमारा क्या अदा होगा? हुर्फे नितई, हुर्फे नितैया के हुरूफ कौन कौन से? ता, दाल और तो। ठीक है, अब इसमें देखें तीन हुरूफ का, इसमें जो हुरूफ है हमारे ता, दाल और तो। ता, दाल और तो में हमारा कुछ डिफरेंट है, तीनों हुर्फों में फर्क है। इसमें निकलने की जगह सेम है, तीनों का सेम मखारिज है, लेकिन सिफात के एतबार से, और एक तो सिफात के एतबार से इसमें फर्क है तीनों में। किस किस में? ता, दाल और तो, तीनों की जगह सेम है। यहीं से निकलेंगे जबान की नोक, यहाँ लगेगी सनाउले की मसूलों में। लेकिन इन तीनों में सिफात का फर्क है, और एक फर्क ये है कि ता और दौल बारीक लेटर है, और तो हमारा मोटा लेटर है। इसमें इस्तियाला की सिफात पाई जाती है तो में। तो मोटा पढ़ा जाता है, और ता और दाल ये बारीक लेटर है, मुरक्कक है, और तो मुफक्खम है। ठीक है, ये फर्क है इसमें, एक तो सिफात का फर्क है, और दूसरा दो हुरूफ बारीक है, कौन से? ता और दाल, ये बारीक है, और तो हमारा मोटा है। तो तीनों की अदायगी का सेम एक ही मखरज है, तीनों एक ही जगह से निकलेंगे। तो में हमें मुंह भर के पढ़ना होता है, ता और दाल हमारे बारीक लेटर होते हैं। तो अब हम इसकी मखारिज देखेंगे, कैसे इसकी अदायगी देखते हैं। ये देखें, आपकी जबान ऐसे लगेगी। ठीक है, क्लियर है? जबान की नोक, यहाँ दो दांत है ना, सनाया उलिया, ये सनाया उलिया है, ऊपर के दांत सनाया उलिया होते हैं, और इसकी जड़, जैसे अभी आपको खुरदुरा पार्ट दिखाया, वहां पर लगती है नोक, रासा लिसान, टिप ऑफ द टंग, ऐसे। ठीक है, अब ये दांतों को नहीं टच होना चाहिए आपकी जबान, ये कहाँ लगेगा? खुरदुरे पार्ट पे। तो ता, जब जबान की नोक, ता का मखारिज भी वही, तो का भी और दाल का भी, जब जबान की नोक या टिप ऑफ द टंग या रासा लिसान, आप कोई भी नाम ले सकते हैं जो आपकी याद रहे, इसको हमने सनाया उलिया की जड़ों में लगाना है। बस सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। जबान की नोक सनाया उलिया की मसूड़ों में लगाने से हमारा क्या अदा होता है? हुर्फ नितय्यम। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम इसकी थोड़ा सा और डिफरेंट देखते हैं। ता, दाल, तो में क्या फर्क है, शिफात, शिफात में क्या फर्क है, और इसकी मोटा और बारीक में क्या फर्क है। आप देखें, यहाँ पे हम पहले तो और ता को देखते हैं। ता और दाल, इसमें हमारी जबान कैसे रहेगी? फ्लैट, ऐसे स्ट्रेट में रहेगी। जैसे आप पढ़ेंगी ता, 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 ता तो पीछे जबान स्ट्रेट है, कोई उठ नहीं रही। और हमारी ये जबान की नोक है, यहाँ पर लगेगी दांतों की जड़ों में, ऊपर वाले। तो यहाँ सेम दाल भी यही है, दाल भी ऐसे ही होगा, दाल, 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 बारीक लेटर है दोनों, जबान स्ट्रेट रहेगी, कोई उठेगी नहीं। तो ये है ता और दाल का सेम इसी तरीके से रहेगी। लेकिन तो में भी यही यही चीज है, देखें, तो में भी यही है, जबान की नोक बिल्कुल सेम वही लगेगी जैसा कि हमने ता और दाल की देखी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें हमारी जबान स्ट्रेट है, पीछे से उठी नहीं है, ता और दाल में, क्योंकि तार दाल बारीक लेटर, इसलिए जबान स्ट्रेट है। और इसमें देखें, फर्क दिख रहा है आपको दोनों में? ये देखिए, यहाँ पर देखिए पीछे से, और ये वाला देखिए,
तो ये तौ में पीछे से जबान उठ जाती है, जिसकी वजह से तौ हमारा मोटा हो जाता है जब हम इसे मुंह भर के पढ़ते हैं। तो 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 और ता में ता ता जबान पीछे से स्ट्रेट हो गई और तौ में पीछे से उठ गई है। तो 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 जब हम इसे पीछे से जबान को उठाते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं, ये बहुत हमारा पुर लेटर है, यानी इसको बहुत ज्यादा मुंह भर के पढ़ा जाता है, बहुत हैवी पढ़ा जाता है। तो 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 ये फर्क है। सब सिस्टर की मोस्टली तो में गलती होती है। ठीक है, तो अभी हम गलती को भी देखेंगे, क्या गलती कर जाती है सिस्टर, मोस्टली तो यही होता है। हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ता में क्या होता है, ता में हमारा हम्स पाया जाता है। पहले हम ता को देखेंगे। ता, देखें अब ता की अदायगी को सीखते हैं। हमने मखरज तो जान लिया, कैसे होगा, जबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ों में लग जाएगी, सनाया उलिया की, ता अदा हो गया। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम्स पाया जाता है, एयर फ्लो महसूस होता है जब हम इसे पढ़ते हैं। ता ता, अब ये हमारा, अगर हम मुतारिक के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा इतना शिफात का। हम इसको अगर साकीन की हालत में पढ़ते हैं, जैसे कि ऐसे सुकून देकर पढ़ेंगे ना इसे, अथ, तो हमें शिफात बहुत ज्यादा महसूस होती है। अब अगर आप इसे पढ़ें अथ अथ, या आप सिंपल अगर पढ़े त त त, तो आपके बाहर थोड़ी सी आपको हेयर एयर जो है बाहर निकलती है, एयर महसूस होती है। अथ को देखिए, पढ़े अपनी जगह आप सभी। अथ अथ, आपको आवाज आ रही है, अथ अथ, इस टाइप से अथ, हल्की सी अथ, या आप हाथ आगे रखेंगी तो आपको हवा महसूस होगी। अथ अथ, ये इसकी सिफात है, हम्स। ठीक है, ये शिफात वाला हमारा आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ता में हम्स होता है, ताकि आप अच्छे से अगर पढ़ेंगी तो आपको हल्की सी जो हवा एयर फ्लो होगी जब आप पढ़ेंगी ना, ता को, ता का मखारिज, कोई भी हुरूफ पढ़ेंगी तो आप इस सही से पढ़ लेंगी, जहां पे भी सुकून की हालत में आएगा तो आप अच्छे से महसूस करेंगी इसको। अच अच अच, नॉट अत अत अत, हल्की सी इसमें से हवा बाहर आती है हम्स की वजह से, क्योंकि शिफात है। ठीक है, फिर दाल, दाल का भी सेम मखारिज है। इसमें इसकी सिफात क्या होती है दाल की, अगर हम इसे पढ़ें, अद अद, मैं अद इद उद क्यों कह रही हूँ, मैं इसे ऐसे क्यों नहीं बोल रही अद इद उद, क्योंकि इसमें कलकला पाया जाता है, कलकला की शिफात है इसमें। टक्कर खा के आवाज का बाहर आ जा, लौटना, मखारिज लगना उधर और हट जाना, तो इसमें कलकला की सिफात पाई जाती है। इसीलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, अद इद उद। कब, साकिन की हालत में, खाली सिंपल में नहीं। सिंपल तो आपका यही होगा, दाल दाल दाल, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आप इसे सुकून में पढ़ेंगी, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, हम पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। तो इसमें लास्ट में जब पढ़ते हैं ना अहद, जब हम इसको दाल की सुकून देते हैं ना, उसको बनाते हैं, स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं, रुकते हैं, तब हम वहां पे कलकला, इसको ऐसे पढ़ते हैं फिर, अहद अहद। तो दाल में कलकला की शिफात पाई जाती है। अभी आप इसमें ना उलझना, क्या बता रही है क्या नहीं, आप परेशान नहीं होना, हमारा ये आगे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी से आपको लेकर चलूँ ना, इंशाल्लाह सेकंड लेवल पे आप और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ता में हम्स होता है, दाल में हमारा कलकला होता है, और तौ में हमारा इस्तिआला की सिफात होती है, तो हमारा मोटा पड़ा जाता है। तो अभी आपने याद रखने वाली कौन सी बात है, ता, दाल और तौ तीनों हुर्फ नितैया है, तीनों का सेम मखारिज है। सेम मखारिज में जबान की नोक हमारी कहाँ लगेगी, ऊपर सनाया उलिया की जड़ों में लगेगी, मसूड़ों में लगेगी, खुरदुरे पार्ट में लगेगी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ता और दाल हमारे बारीक लेटर है, और तो हमारा मोटा पढ़ा जाएगा। सेम निकलने की अदाई का तरीका सेम ही है, मखारिज एक ही है, लेकिन ये मोटा पढ़ा जाता है और ये बारीक पढ़े जाते हैं। इसमें हमारी जबान स्ट्रेट रहती है, ता दाल, और इसमें क्या होता है, इसमें पीछे से उठ जाती है, तो 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 ठीक है।
और अब आप इसको बहुत ईज़ी तरीका एक और आपको बताऊँ, आप इसको आवाज़ से याद करेंगी ताकि आपके लिए और ईज़ी हो जाए इंशाल्लाह। कैसे? देखें, आप ता की आवाज़ को याद रखिए। ता, आ, ता, साउंड है ना? ता, आ, दाल, दा, आ, दा, आ, ता, आ और तो, ओ। तो की साउंड ओ में आ गई। ये मैंने शायद आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जो हमारे मोटे लेटर होते हैं, उनकी जो हमारी आवाज़ जाती है, वो ऑरेंज उसमें जाती है, ऑरेंज में, ठीक है? ऑरेंज की हम फर्स्ट लेटर होते हैं ना ओ, तो इसमें त में हमारी ओ साउंड जा रहा है, ओ। अगर आपको नहीं याद है तो वापस से जाके आप देखना, तो इंशाल्लाह आपके और क्लियर हो जाएगा कि हमने देखा था जो बारीक लेटर है उसकी साउंड जो जाती है एप्पल में जाती है, एप्पल। ता, एप्पल, ता, एप्पल, ठीक है? ता, आ, ता, आ और जो मोटे हुरूफ होती हैं उसकी जाती है ऑरेंज में। तो, तो, तो यहाँ पे आप इन तीनों को कैसे याद रखेंगी? आवाज़ से याद रखें। ता, आ, दाल, आ और तो, ओ, सिंपल। फिर से ता की आवाज़ आ, दाल की आवाज़ भी आ में जाएगी और तो की आवाज़ ओ में जाएगी। इससे क्या होगा आपको समझ आ जाएगा, जहाँ भी तो आएगा ना आपका कुरान पाक में तो आप उसको ओ साउंड में देंगी और जहाँ पे दाल और ता आएगा तो वहाँ पे आप आ लेकर जाएँगी। मोटा नहीं बनाएँगी फिर आप इनको। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। आवाज़ से अगर आप याद रखेंगी तो बहुत ईज़ी रहेगा। ठीक है? अब हम इसके थोड़े एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे ता में क्या होता है? पहले हम यहाँ के थोड़े से ये वाले एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर आगे का और बताती हूँ आपको जिसमें हम गलती कर जाते हैं मोस्टली। देखिए, ये तीनों का एक साथ है। अब यहाँ देखिए, ता, ती, तू। ता देखिए आ साउंड आ रहा है, ता, ती, तू। इसी तरीके से दा, दी, दू आ साउंड है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने देखा ना तो में पीछे से ज़बान उठानी होती है, तो इसको मोटा पड़ा जाता है मुँह भर के। तो, तुई, तू, तो ये ओ साउंड हो गया। ये आ है दोनों, दोनों की आ में जाएगी आवाज़ और इसकी तो की ओ में जाएगी। आ, ओ, आ, ओ, ता, ता, दा, तो, ता, दा, तो, ता, ती, तू, दा, दी, दू, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता, ती, तू, दाल ज़बर दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा, दी, दू, तो ज़बर तो ज़ेर त्वी, तो पेश तू, तो, ती, तू। नेक्स्ट, अब हमारी मिस्टेक कहाँ होती है सूरह फातिहा में? इसमें मोस्टली गलती करते हैं क्या? अब यहाँ पे दोनों हुरूफ आ जाते हैं हमारे, देखिए, ता भी आ गया है इधर और तो भी आ गया है इधर। कैसे पढ़ती है मोस्टली सिस्टर? इहदिनस सिरातल सिरातल इसको तो को ता बना देती है तो ये लहने जली हो जाता है, क्योंकि हमने ता को ये ता जो है ना यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ता हमारा आ साउंड में जाएगा और तो हमारा ओ साउंड में जाएगा। तो क्या करती हैं ता ये जो तो है इसको ता पढ़ देती हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल 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 गलत है, क्योंकि आपने खुद अब आपको फर्क समझ आ गया होगा ना। ता की आवाज आ साउंड और तो हमारा ओ साउंड, यानी तो को हमें हैवी बनाना है। तो यहाँ पे हैवी नहीं बनाती है जिन सिस्टर अभी जैसे तजवीद नहीं सीखा होता वो भी, और बहुत सी तो सिस्टर ऐसी हैं तजवीज सीखने के बाद भी ये गलती करती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करती, प्रैक्टिस में अपना वक्त नहीं लगाती, उसकी वजह से रूल अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, तो हमने बहुत जरूरी है कि हुर्फों को कैसे कहाँ पढ़ना है, ज़बान की हरकत कब हमने चेंज करनी है, कौन से हुरूफ पे कैसे करनी है ज़बान, मोटे में हमारी कैसी शेप जाएगी, ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है उसमें भी, उसे प्लीज़ देख लेना वीडियो को। तो ठीक है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए अब आप कैसे पढ़ेंगी, हमने तो को ओ साउंड देखा दिया,
ठीक है। इहदीना सिरातुल, अब रॉ भी हमने कल देखा था, रॉ को भी हैवी बनाएंगे क्योंकि इस पे जबर है। इहदीना सिरातुल, सिरातुल मुस्ता, मुस्ता। अब तो को हैवी बनाने के चक्कर में आप ये वाला तो मत हैवी बना देना, ये ता है ये तो है, दोनों सेम सेम दिए हैं बगल बगल में, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सी सिस्टर को। इहदीना सिरातुल मुस्तकीम, अब इसे ये नहीं होगा इहदीना सिरातुल मुस्तकीम, तो को भी ता, ये तो को ता तो नहीं बनाना, और ना इस तो को ता बनाना, दोनों गलत हो जाएंगे। जो जैसा हुर्फ है उसको ध्यान से देख के पढ़ा करे कि हमारा ता है तो आ साउंड हमने देना है, बारीक पढ़ना है, और तो में हमारा ओ शेप जाएगा, ओ जाएगा, और इसको हम हैवी बनाएंगे। इहदीना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्ता, और यहाँ पे सिरातो, और ये मुस्ता, ता और तो ता, ये फर्क आप अच्छे से जान ले। ठीक है, यही लहने जली होता है जब हम, आवाज तो सेम है तो और ता की, लेकिन इसकी अदायगी में फर्क है, ये हमने फर्क को जानना है। हर जो ऐसे ऐसे हमारे सेम हुरूफ होते हैं, इन्हीं चीज को हम यहाँ सीख रहे हैं। सीन सॉद, ये इनकी आवाज है, इसी तरीके से और भी सेम मिले जुले हुर्फ है जिनकी आवाज सेम होती है लेकिन निकलने की जगह का अलग होती है, उनकी अदायगी अलग होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी होता तो इंशाल्लाह आप दोबारा से इसको देखना, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें आपने बिल्कुल भी फर्क को जान ले, ता और तो को। तो हैवी, ता बारीक है, और दाल भी बारीक है। तो हुर्फ नितैया में ता और दौल, ता और दाल बारीक है और तो हैवी है। तो आज इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह, फिर अगला हम जो है बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।